हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हमारे साथ जो भाई हैं वो उड़ीसा से हैं और उनका नाम है अमित टेटे। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से बहुत गहराई से काफ़ी समय से बाइबल सीख रहे हैं, वचन में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इनका जीवन कुछ ऐसा था कि उसमें इतने पाप थे कि कोई भी इनको देखकर इनके गांव वाले कहते थे कि ये कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन ने वो करके दिखाया जो मनुष्य नहीं सोच सकता था। तो इनकी इस अद्भुत गवाही को हम इनके मुंह से ही सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। अमित, आप हमें ये बताइए कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या था, उनका विश्वास क्या था परमेश्वर को लेकर, फिर वहां से आपका मसीह सफर कैसे शुरू हुआ। सर, मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। हम लोग का गांव में एक त्योहार आता है, माने साल में एक बार। वहाँ बैलों को नहला धुला के साफ किया जाता है। उसके बाद उनके लिए खाना बनता है पर्सनल। उसके बाद उनको खाना दिया जाता है। तो उसी में से राइस बियर भी अपने अपने घर में बनाया जाता है। तो उसको लाते हैं और सब मिलकर पीते थे। हम भी छोटे थे उस समय। और बड़े लोग बोलते थे कि थोड़ा अमित को भी दे दो, आज खाली पिएगा, आज के बाद और कभी नहीं पिएगा। ऐसे बोल के बोलते थे। और हम भी गिलास में पी लेते थे। और मेरे माँ भी तम्बाकू खाते थी। मैं उसको देखकर सीखा था कि वो खाती है, तो हम भी कभी कभी खा लेते थे। ऐसे ही हम बड़े हो रहे थे। उसके बाद व्यभिचार ये भी हम सीखे बहुत छोटे उम्र में। फोटो ये सब देखते थे, अश्लील फोटो। उसके बाद हम जब बड़े हो रहे थे, ऐसे ही 22-23 साल का जब हो गए, तो मेरा पाप बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बेविचार में, नशा में। लोग कभी मुझे बोलते थे मेरे परिवार में, तू कभी नहीं सुधरेगा, हम एक दिन सुधर जाएंगे, बोलते थे। और मेरे भाभी लोग बोलते थे तू कभी सुधरेगा नहीं। कुत्ता का पूंछ जैसे सीधा नहीं होता है, तू भी कभी सुधरेगा नहीं। ऐसे बोलते थे। ये डायलॉग उनका हमेशा बोलते थे। गांव में नशा करते समय एक नंबर में था। सबसे ज्यादा नशा मैं ही करता था गांव में। और झगड़ा भी बहुत ज्यादा होता था, गांव के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी वाला, सबके साथ। मेरा जब 28 साल हो गया, तो हम शादी करने के लिए अपने परिवार में बोले, मेरे भाभी लोगों को, कि मेरे लिए लड़की देख लो। तो उन्होंने कहा तू जब तक नहीं सुधरेगा, तेरे लिए लड़की नहीं देखेंगे और ना ही कभी शादी के बारे बोलना। उसके बाद हम समझ गए कि ये लोग मेरा शादी नहीं करेंगे। मुझे आपसे ये पूछना है इस समय कि आपने बताया कि आप नशे में चले गए, व्यभिचार करते थे, अश्लील फोटो देखते थे, और आप रोमन कैथोलिक परिवार से थे तो आप चर्च भी जाते थे। तो हाँ, परमेश्वर के प्रति आपकी क्या आस्था थी, आप चर्च को क्या मानते थे वहां पर। चर्च जैसे सब लोग जाते थे, हम भी जाते थे। हम पादरी के सामने अपने पाप तो बताते थे, लेकिन कुछ पापों को हम भूल जाते थे उस टाइम बताने के लिए, अब नहीं बोल पाते थे। भूल जाते थे, फिर आने के बाद फिर याद करते थे, अरे मैं तो ये सब पाप को नहीं बताए। ऐसे ही चलता था। उसके बाद मेरे कुछ पापों जैसे व्यभिचार पापों को हम नहीं बताते थे। मैं सोचता था इसे क्यों बताऊं, ये मेरे को फिर क्या सोचेंगे, इसी सोच के हम नहीं बताते थे। चर्च से निकलने के बाद हम लोग फिर पीते थे। हम लोग का यही चलता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्म ऐसा ही होता है। ये रोमन कैथोलिक चर्च में जाते थे, लेकिन वहाँ परमेश्वर नहीं होता है, क्योंकि वो एक रीति रिवाज की तरह है चर्च में जाना। और जो कुछ वहाँ बताया गया, कभी सुन लिया कभी नहीं सुना, वचन भी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, तो एक धर्म की तरह, एक प्रोग्राम की तरह वो सब चलते रहते हैं। इसीलिए अमित भाई भी चर्च में जाते थे। कुछ समझ नहीं आता था, कुछ बातें वहाँ ठीक से नहीं सिखाते थे। पाप स्वीकार करते थे। वो पाप स्वीकार का मतलब ये है कि रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाएं कहती हैं कि जो भी पाप तुमने पिछले हफ्ते किए हैं वो पादरी के सामने बता दो, वो कुछ प्रार्थनाएं बताएगा, उन प्रार्थनाओं को करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। पाप इस तरीके से कभी क्षमा नहीं होते हैं, ना ही मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन आता है। फिर जैसे अमित ने बताया कि मैं व्यभिचार के पाप के बारे में बताना ही नहीं चाहता था। और सच ये है कि जब मैं रोमन कैथोलिक था और मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं भी अपने कई पाप नहीं बताता था वहां जाकर, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे। इससे भी साबित होता है कि ये सच्चा तरीका नहीं होता है पाप स्वीकार करने का। पाप हमेशा परमेश्वर के सामने अंगीकार किए जाते हैं।
और वो आपके हृदय को पहले से जानता है। वही हमें क्षमा देता है अपने बलिदान के कारण जो यीशु ने दिया। तो अमित, आपने बोला कि आपकी जो भाभी थी वो आपसे कहती थी कि भाई तुम्हारे लिए हम लड़की नहीं ढूंढेंगे, तुम सुधरने वाले नहीं हो। तो फिर आगे क्या हुआ? हम बहुत ज्यादा पीते थे कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। जितना कमाते थे महीना में सबको नशे और बेविचार में ही उड़ा देते थे। उसके बाद तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू सुधरना चाहता है क्या? तो हाँ, हम तो बहुत दिनों से सोच रहे हैं सुधरने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, हम तेरे को एक चर्च में लेके जाएंगे। तो वहाँ 5 दिन का मीटिंग था। 5 दिन का मीटिंग था तो हम वहाँ गए और 5 दिन थे वहाँ। उसके बाद वहाँ मीटिंग चल रहा था तो बहुत लोग मतलब हिल रहे थे, गिर रहे थे। तो ये से मेरे साथ नहीं हुआ। 5 दिन हो गया, उसके बाद भी मेरे साथ ये सब नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे चंगा ही नहीं मिला। फिर जिस दिन वहां से छुट्टी खत्म हुआ 5 दिन के बाद, उसके बाद घर आए। घर मतलब रास्ता में ही मेरे दोस्तों से हम मुलाकात किए, चलो आज आज पियेंगे। मुझे चंगई नहीं मिला है, हम तो गए थे चंगई पाने के लिए, नहीं मिला, चल पियेंगे बोल के फिर से पिए। उसके बाद एक एक जगह पे मतलब खेत में कुछ लगाया था सब्जी उब्जिया। तो आज इसको आज चोरी करते हैं। तो उसको चोरी के बस्ता में भरे और घर के लेके गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमित को किसी ने बोला कि चलो एक चर्च है वहां जाएंगे तो तुम्हारे पीने की आदत छूट जाएगी। मुझे लगता है या तो वो कैरिस्मेटिक चर्च हो सकता है या कोई पेंटिकॉस्टल चर्च हो सकता है, जहां पर बहुत ज्यादा भावनात्मक तरीके से संदेश जोर जोर से सुनाया जाता है, लोग इधर उधर हिल रहे होते हैं, कोई गिर रहा होता है। तो हम जानते हैं कि बाइबल के आधार पर वो सब गलत शिक्षा है। लेकिन अमित को लगा कि शायद मेरे नशे की आदत वहां छूट जाएगी। अभी तक अमित को ये नहीं पता था कि सुसमाचार क्या है, पापों से मन फिराना क्या है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना क्या है, अपना जीवन यीशु को समर्पित कैसे करना है, ये कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ चर्च में वो इस लालच से गए थे कि शायद यहाँ जाने से मेरी जो पीने की जो लत है वो छूट जाएगी, मुझे चंगाई मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने गुस्से में आकर फिर से पी लिया और फिर से नशे में चले गए। तो गलत शिक्षाओं से किसी का जीवन नहीं बदलता, इस पर ध्यान दीजिए। आगे क्या हुआ अमित? फिर वहां आने के बाद कुछ वचन, एक बाइबल खरीद के लाए थे और कुछ वचन लेके आए थे लिख के। तो उसको हम पढ़ने लगे। तो जितना लिख के लाए थे 4 5 बस उतने ही पढ़े। उसके बाद मुझे तो कुछ समझ में नहीं है कि बाइबल को हम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ पता नहीं था। इसीलिए जितना लिख के लाया था उसी को पढ़े उतने ही। सवाल यह है, आपने देखा कि आपको जो नशे की आदत आपकी नहीं गई चर्च में जाने से, आपने गुस्से में पी भी लिया, तो फिर बाइबल क्यों पढ़ना शुरू किया? क्योंकि हम देखे कि उन लोग जो बताया था वचन, तो उसको हम पढ़ना चाहते थे कि बाइबल में क्या लिखा है। मैंने उससे पहले कभी बाइबल के बारे में कभी पढ़ा नहीं था और ना ही देखा था। उसके बाद में उस दोस्त ने मुझे कहा कि यूट्यूब में देखना, कि वहाँ कुछ प्रचारक आते हैं, उसे देखना। तो इसे हम देखने लगे। जैसे वजेंद्र सिंह का देखने लगे तो वो चमत्कार बहुत सारे दिखा रहा है, जैसे लंगड़ों का, बीमारी, बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास बीमार था वो तो नशा का था, छोड़ना था। इसीलिए वो सब को हम नहीं देखे। उसके बाद फिर और एक पास्टर का देखे, जैसे अंकुर नरुला। वो बोल रहे हैं कि मसीह में आने से धान मिलेगा, घर मिलेगा, ये सब बोल रहे हैं। तो लेकिन मुझे तो घर द्वार ये सब मुझे नहीं चाहिए था। मुझे तो पाप से निकलना था, क्योंकि नशा करने के बाद मेरा बहुत सारा गलतियां होता था। यही मेरा एक बहुत प्रॉब्लम, मेरे मन में कुछ भी शांति नहीं था, इसीलिए मैं नशा से निकलना चाहता था। उसके बाद इसी में से आपका वीडियो हम देखे, रोमन कैथोलिक बाइबल के साथ अतिरिक्त पुस्तकें, ये सब वीडियो हम देखे। तो मुझे रोमन कैथोलिक की सारी सच्चाई मुझे दिखने लगा कि जो जो आप बोल रहे हैं सब वैसे ही हुआ है रोमन कैथोलिक में, और हम देख रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा, और आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं पहले रोमन कैथोलिक था, तो मैंने सोचा चलो इसका हम देख ही लेते हैं। उसके बाद देखे हम उस वीडियो, तो मेरा दिमाग ही पूरा घूम गया। ये तो बहुत सारा, ये तो जो बोल रहे हैं वही सच है। ये तो मेरे अपनी आंखों से मैंने देखा है ये सब। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद आपके एक से एक वीडियो, हर वीडियो मैंने देखने लगा। जैसे कि पवित्र आत्मा कौन है, करिश्मा चंगई, ये सब मैंने देखने लगा।
लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था कि मेरा उद्धार हो गया है। लेकिन जैसे पाप क्षमा होने का सबूत, ये सब वीडियो जब मैंने देखने लगा, तो मुझे पता चला कि मेरा पाप क्षमा हो गया है, क्योंकि मुझे उसके बाद पीने का मन नहीं कर रहा था। लोग बोलते थे, जो कभी नहीं बोलते थे कि पीने के लिए, लेकिन जब हम नहीं पिएंगे बोल रहे, तो मेरे दोस्तों ने बोल रहा है, आज तेरा खर्चा नहीं, आज हम खर्चा करेंगे, तेरा कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, तुम आ जाओ, खाली जो बोलेगा उसको हम देंगे, ऐसे बोलते थे। नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जब आपने हमारे संदेशों को देखा तो आपके अंदर एक बदलाव आने लगा। आपने पहले रोमन कैथोलिक से संबंधित हमारे संदेश देखे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी रोमन कैथोलिक भाई बहन इस संदेश को देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम रोमन कैथोलिक चर्च की जो गलत शिक्षाएं हैं उनका खुलासा भी करते हैं अपने चैनल में, ताकि आपका उद्धार हो सके, ताकि आपको समझ आए कि बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्चेस में नहीं सिखाते हैं। तो हम किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सच्ची मसीहत सिखाना बहुत आवश्यक है ताकि लोगों को लाभ हो। तो जो हमने वो वीडियोस बनाए उससे इनको लाभ हुआ, क्योंकि ये खुले मन से देख रहे थे। जो लोग खुले मन से देखते हैं उनको हमारे संदेश समझ में आ जाते हैं कि ये किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर वो सच्चाइयां बता रहे हैं जो चर्च में गलत हो रहा है। तो इनका मन फिराव होना शुरू हो गया वहां से, और कहीं ना कहीं ये जुड़ने लग गया है यीशु के वचन से। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसकी वजह से प्रभु ने इनको सारी सच्चाइयां बताई, और जैसा उन्होंने बताया हम पापों से दूर हो गए। मतलब ये कि कहीं ना कहीं इन्होंने मन फिरा लिया पापों से और यीशु की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पर अमित मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जो संदेश हैं उससे पहले आपने वैसे संदेश नहीं सुने थे। आप जिन प्रचारकों को देखते थे वो चंगाई में, चमत्कारों में या धन दौलत की बातें करते थे, लेकिन हमारे जो संदेश हैं वो तो वचन पर आधारित होते हैं। तो कहीं आपको जब जब आपने क्लिक किया हमारे वीडियो को, तो आपको थोड़ी बोरियत महसूस नहीं हुई कि कितना बोर है ये बाइबल के बारे में सीखना सिखाना? नहीं सर, आप तो क्लियर ही बोल रहे हैं कि रोमन कैथोलिक का विषय में जो भी बोल रहे हैं, मैं तो वो सब देखा था और वही सब मैं जाना था, तो वही सब को अब बता रहे, इसीलिए मुझे बोर नहीं लगा। जो बाइबल इसका रोमन कैथोलिक चर्च का तो ठीक है, लेकिन दूसरी जो शिक्षाएं हैं जो अलग अलग टॉपिक पर बनाए हमने, उन उनमें बहुत गहराई से बताया हुआ है आयतों को। तो आप तो नए थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है, या इतना गहराई से मैं क्यों सीखूं? ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? नहीं लगा साहब, मैं क्योंकि पहले से भी यीशु के बारे में तो कुछ सुना ही था कहानी, इसीलिए आप जो भी बोल रहे, तो वचन में बोल रहे, तो हम वचन जो बाइबल एक तो खरीद कर रखे थे, तो हम वहाँ ढूंढने लगे और पढ़ने लगे। जो आप वचन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, उसको हम लिखने लगे खाता में भी और उसको खोजने लगे। तो हमने देखा ये तो जो बोल रहे वो सही में बाइबल में लिखा है। और जैसे यूहन्ना 1:1, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, ये मेरे दिमाग में ऐसे घुस गया कि हम उसके बाद जान गए कि वचन ही सब कुछ है। उसके बाद हमने वचन को इतना गहरे से मेरा दिल में बस गया कि मैं कहीं भी कुछ भी कौन वचन कहाँ यूज कर रहा है मुझे सब याद हो गया। जैसे पहले हम सुपरवाइजर होते थे तो हम काम करते थे, सुपरवाइजर नहीं रहते तो हम खड़ा हो जाते थे। लेकिन जैसे बाइबल बताता है कि किसी को दिखाने के लिए मत करो, प्रभु का समझ के करो। उसके बाद हम कोई देखे या ना देखे, सुपरवाइजर हो या ना हो, हम काम करते थे। उसके बाद ऐसे ही हम काम करने लगे। मसीह में आने के बाद मेरे पर मैंने प्राइवेट में जेसीबी चलाते थे, लेकिन मसीह में आने के बाद मेरा लिमिटेड हो गया। यहाँ 1 महीना तो वहां पर 6 महीना ऐसे चलता था। लेकिन जब मसीह में आने के बाद एक स्थायी जगह में हम पहुंच गए, और वहाँ माइंस है, तो मैंने सोचा कि उतना दिन हम जेसीबी चलाए, कभी मेरा लिमिटेड नहीं हुआ, ये अभी के ही हुआ। तो हम प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे यहाँ क्यों ला के आया है, मैंने मेरे लिए क्या, मतलब क्या योजना है। तो वहां जाने के बाद भी मुझे दूसरा एक तो रूम में हम रहते थे, लेकिन एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आओ मेरा रूम में आओ, यहाँ रहो। तो वहां पर सिर्फ 2 ही बेड था। मतलब वहां मेरे को बाइबल पढ़ने के लिए भी सुविधा हो गया और सब कुछ सुविधा हो गया। हम सोचे इसीलिए मेरे को बाइबल सीखने के लिए यहाँ लेके आया है। उसके बाद हम बहुत गहराई से बाइबल पढ़ने लगे और बहुत बढ़े हम। उसके बाद वो मेरे दोस्त ने भी स्वीकार किया यीशु मसीह को।
वो पहले बोलते थे मुझे, दूसरों को पहले सुना उसके बाद मुझे सुनाना, ऐसे बोलते थे। लेकिन फिर भी हम उसको मौका दे के बताते थे, लेकिन बाद में वो स्वीकार किया और आपका ही वीडियो देखता है, आपका साथ ही जुड़ा है वो भी। उसके बाद ऐसे चलता रहा। वहाँ जितना भी जैसे अंदर में मंदिर है, रोज प्रसाद दिया जाता है, लेकिन हम लोग कभी नहीं खाते हैं और मना करते हैं उससे। हम प्यार से समझा देते हैं, देखो हम लोग ये नहीं खा सकते, तो वो लोग भी जबरदस्ती नहीं करते। उसके बाद एक बार हम छुट्टी जाने के लिए मैनेजर के पास गए छुट्टी मांगने के लिए। तो मैनेजर से कहा, सर हम दिसंबर के लिए छुट्टी जाएंगे। तो मेरे को बोला कि तू क्रिश्चियन है क्या? हाँ। तो क्रिश्चियन मान के तुझे क्या मिला? मैं कहता, सर मैं नशा करता था, चोरी करता था, गालियां देता था, ये सब बोले। तो चुप हो गया, ठीक है जाओ। उसके बाद घर गए और उसके बाद फिर छुट्टी खत्म होने के बाद फिर आए। उसके बाद ऐसे चलता रहा। वहाँ हर जगह में स्टैंड रोज वहाँ देते थे प्रसाद, लेकिन हम रोज मना करते थे। जैसे विश्वकर्मा पूजा होता था तो उसी में भी बुलाया जाता था सबको, एक रूम में पूजा होता था, तो हम लोग नहीं जाते थे। वहाँ का जो मैनेजर भी है, जब नया मशीन आया जेसीबी एक ठो, तो मुझे चलाने के लिए बोले। मेरे मैनेजर बोला कि जेसीबी नया चलेगा? हाँ चलेंगे। ठीक है चलाओ, यीशु मसीह का जय बोल के चलाओ, ऐसे हाँ। बोले और मेरे को ही दिया और हम ही चलाते हैं उसको। ओके। तो यहां तक मैं पूछना चाहता हूँ कि यहां तक आपकी नशे की आदत वचन पढ़ते पढ़ते बिल्कुल निकल गई थी क्या? आपने हमारा वो संदेश देखा था जिसमें शराब के बारे में हमने बताया था, क्या बाइबल शराब पीने के लिए मना करती है? वो संदेश देखा था आपने? हाँ हाँ सर, देखे थे। तो उससे क्या लाभ हुआ? उससे लाभ हुआ कि हम तो, माने बाइबल बताती है कि नशा नहीं पीना चाहिए। और रोमन कैथोलिक तो ये भी बताता है कि यीशु ने दखरस बनाया था, माने यीशु ही शराब बनाया था, ऐसे सबको ही बोलता था। लेकिन हमने आपके वीडियो से पता चला कि यीशु कोई मतलब नशा नहीं बनाया था, वो कोई मीठा चीज ये था, रस। ओके। तो मुझे ये जानना है कि आप रोमन कैथोलिक चर्च में जाना आपने छोड़ दिया था उसके बाद क्या? हाँ सर, मैंने छोड़ दिया, आज तक भी हम नहीं गए हैं। और मेरे घर वाले भी मुझे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो लोग पहले से देखा था कि मेरा जिंदगी कैसा था, इसीलिए आज तक किसी ने कोई नहीं कुछ नहीं बोला। लेकिन हम उन्हें जब बोलते हैं मरियम का बारे में भी, कि मरियम का तो यीशु का छोड़ के और भी बच्चे थे, तो मेरे बड़े भाई लोग ने बोला तू क्या बात करता है, ऐसे बोले। तो फिर हमने देखा, उसको वचन भी दिखाया। वचन दिखाए तो वो लोग मतलब होगा, हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि नहीं है, ऐसे हम्म। कोई डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। अच्छा, ये बताइए मुझे अमित, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं सर पढ़े लिखे में तो वो बहुत गाधा था, लेकिन मुझे बड़े जबरदस्ती पढ़ाया गया है। मैं बिल्कुल स्कूल भी नहीं जाता था, लेकिन मार पीट के मुझे 8-9 क्लास तक पहुंचा दिया है। ओके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अमित ने सिर्फ 8-9 क्लास तक पढ़ाई करी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि बाइबल के वचन में उनका कितना इंटरेस्ट आ गया। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या जो जो अनपढ़ है, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो क्या बाइबल की बातों को समझेगा? उसके लिए मैंने एक संदेश भी बनाया हुआ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। लेकिन अमित की गवाही से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर अपना जो ज्ञान है वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखों को ही दे, वो सबको देता है। जिसका मन बच्चों की तरह बिल्कुल स्पष्ट और साफ होता है, परमेश्वर की तरफ वो जाता है, तो परमेश्वर अपना वचन उसको सिखा देता है, उसको वो बुद्धि देता है। जैसा लूका 10:21 में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु ने कहा, पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपना ज्ञान बालकों को दिया। यानी कि वो लोग जो मन से बालकों की तरह नम्र हैं, सीधे हैं, और उन बुद्धिमानों को नहीं दिया जो अपने ज्ञान के अहंकार में चलते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े टीचर्स या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स जो अपने ज्ञान के अहंकार में चलते हैं, कभी कभी वो नहीं समझ पाते। लेकिन अमित जो इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं भी करी थी, देख रहे हैं आप कैसे वचन में बढ़ने लगे, नोट्स बनाने लगे। मतलब आप देखेंगे कितने लोग हैं जो चर्च में जाते हैं और कभी कोई नोट्स बनाते हैं और संदेशों को बार बार सुनते हैं, बहुत ही कम मिलेंगे आपको। लेकिन अमित के जीवन में वास्तव में ऐसा हो रहा था, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा उनको वचन में बढ़ा रहा था, क्योंकि इनका उद्धार हो गया था, इनको पवित्र आत्मा मिल गया था जब इन्होंने अपने पापों से मन फिराया। और अब क्या हो रहा है? इनके पाप निकलते जा रहे हैं एक एक करके, जीवन पवित्र होते जा रहा है, और इनका जो पूरा इंटरेस्ट है
वो काम में भी है अपने, ये जेसीबी चलाते हैं ईमानदारी से, और इनका जो सेठ है जो कंपनी लिमिटेड कंपनी में चले गए, मशीन इनको, यश ने इनको लिमिटेड में डाल दिया। तो वहां पर ये लिमिटेड कंपनी में जो काम करते हैं तो लोग इन पर भरोसा करते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने ये फैसला किया कि मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, ऐसे काम करूंगा जैसे प्रभु के लिए करता हूं, तो जाहिर है इनका काम भी अच्छा होगा। साथ में ये वचन भी पढ़ते हैं और वचन में गहराई से बढ़ते हैं। कोई टीवी नहीं देखते, कोई बेकार के वीडियो नहीं देखते, आप सब कुछ इनके जीवन से निकल गया। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, लेकिन आपने इनके जीवन से देखा कि ये अपना काम भी कर रहे हैं, नौकरी भी अच्छे से कर रहे हैं, साथ में वचन में भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल हो सकती हैं। तो इनकी सारी बुरी आदतें छूट गई। तो फिर जो गांव वाले कहते थे कि भाई कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वो तो हो गई। तो फिर आपने क्या जवाब दिया उनको, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो उसके बाद मेरे को तो अभी तक कोई कुछ बोला नहीं, कि कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मेरा पूरा पूरा जीवन बदल गया ना, इसीलिए लोग आके बोलते हैं, जैसे मेरे भाभी लोग, पड़ोस वाले, तो क्यों बोलते हैं कि तेरा भाई को भी बताओ ना, तू भी जैसे सुधरा है वो भी सुधरेगा, ऐसे बोलते हैं। और बहुत लोग तो प्रे के लिए रिक्वेस्ट करने के आते हैं, जब हम उन्हें वचन सुनाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं, लेकिन कोई बीमार आता है तो मेरे पास आते हैं, प्रार्थना कर दो, ये कर दो। हम तो वही, तो हम पहले बीमार होने से पहले आपको मैं सुनाना चाहता हूँ सुसमाचार, लेकिन आप सुनते नहीं, तो बीमार होने के बाद आते हो, इसे बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे इसको भी समझा दो, वो भी सुधरेगा तेरे जैसे। अभी तो लोग बोलते हैं कि हम तेरे लिए लड़की देख देंगे, तो हमने बोलते हैं रुको, हम देखेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, हम शादी करेंगे। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने भी एक दिन कहा, शादी करेगा कि नहीं करेगा? करेंगे। तो कब करेगा? तो हाँ बोलेगा तो हम देख देंगे, बोल रहा था। तो हम दे देखो, मासी ही लड़की है तो देख दो। तो रोमन कैथोलिक बोला शादी नहीं करेगा, नहीं करेंगे, हम बोले। तो उसके बाद और कुछ नहीं बोले। ओके। तो मुझे अब उसके ये बाद बताइए कि अभी आप यहाँ तक पहुंच गए, आपने अब ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक मसीही लड़की से शादी करूंगा जो वचन में बड़ी भी होगी। तो अमित, हमें अपने मसीही जीवन के बारे में कुछ और भी बातें बताइए। मेरे पिताजी मारने से 2 महीना पहले, अरे मेरे मन ने कहा कि तेरे पिताजी का आखिरी समय आ गया है। इसे बहुत बार मुझे ऐसे बोलता था मेरी माँ कि तेरे पिताजी का आखिरी समय आ गया है। उसके बाद मैंने समझ गया कि मेरे पिताजी का आखिरी समय आ गया है। उस समय मेरे पिताजी 71 साल का था, 71। उसके बाद हम जहाँ काम करते थे वहां से 2 महीना में 3 बार की 4 बार हम घर गए, और मेरे पिताजी को हम वही उद्धार का बारे बताता था कि हमें किसी का सामने पापों का अंगीकार करना जरूरत नहीं है। आप अभी भी इसी समय अपने पापों को, अपने जन्म से लेकर अभी तक जितना भी पाप आपको याद आ रहा है, सबको स्वीकार कर लीजिए और मान लीजिए कि यीशु ही खुदा है, और आपकी पाप सब क्षमा हो जाएगा। इसे हम उसको 4 बार समझाए। उसके बाद वो सुना आराम से। और मेरे माँ बोलती है अभी कि मेरी माँ भी तम्बाकू शराब पीता था, लेकिन अभी वो भी छोड़ दिया है, नहीं पीती है। तो बोलती है मैं तो अमित का जीवन को ही देख के सुधरा, और अमित ही जैसे बोला, जैसे हमने यीशु का बारे, जब उद्धार का बारे वचन के हिसाब से बोले, तो इसीलिए वो सुधर पाया। नहीं तो उससे पहले भी मेरे बड़े भाई लोग, उन्हें बहुत उसे समझाया था कि मत पियो मत पियो, लेकिन कभी नहीं सुधरा। लेकिन जब हम सुधरे, उसके बाद हम यीशु का बारे सुसमाचार बताए, तो बलिदान का विषय को जब हम बताए, उसे अच्छा से समझाए कि क्यों बलिदान दिया था, क्यों मारा, मारने के बाद कहाँ गया, क्या बोल के गए हैं, ये सब बताए। तो वो बोली और वो स्वीकार किया, और अभी छोड़ दिया है। और वो भी हम बोलती है कि हम प्रार्थना करते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इसीलिए सोचती है, और अपने पापों को अंगीकार किया, और अभी भी मुझे पीने का मन नहीं करती है, बोलती है, और छोड़ दिया। अभी बहुत ओके। खुश है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम अपने संदेशों में बताते हैं कि एक मसीह जब वचन में बढ़ता है तो उसके अंदर से जो ज्योति निकलती है उसको दूसरा मनुष्य देख सकता है, उसके जीवन में जो बदलाव आते हैं वो सबसे बड़ा सुसमाचार होता है। खाली मुंह से सुसमाचार सुनाने से इतना प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन उसका जीवन जो बदल गया है, जो शायद कभी बदल नहीं सकता था, उसको देखकर दूसरा मनुष्य सोचता है कुछ तो हुआ है इसके जीवन में जिसकी वजह से ये बदल गया, और वो उसी बात को सुनते हुए अपने जीवन को भी
यीशु को देना सीख जाता है, धीरे धीरे करके अपने पापों से बाहर आ जाता है। तो और बताइए कुछ। उसके बाद वो घर में भी बनाती थी वो जो राइस पियार। हमने बोला इसको बनाने के लिए छोड़ दो, तो उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसके बाद कभी नहीं बनाता। ठीक है। तो जो आपका स्वभाव था पहले, वो कैसा था, और अब वचन में बढ़ने के बाद कैसा हो गया? सर मेरा तो पूरा पूरा कचड़ा ही जीवन था, लेकिन अभी मैं अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया कि यीशु के लिए ही हम जिएंगे। और सब कुछ जो भी करेंगे यीशु की इच्छा से ही करेंगे। यीशु के खिलाफ मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं व्यर्थ में बहुत जिया, लेकिन अब मसीह में जीना चाहता हूँ। और यीशु का नाम कभी मेरे तरफ से मतलब बदनाम होने नहीं दूंगा। मैंने बहुत माने यीशु का नाम बदनाम किया है पहले, इसीलिए आप यीशु का नाम को मैं झुकने नहीं दूंगा। इसीलिए हम पूरा वचन के आधार पे ही जीना चाहता हूँ और लागू भी करता हूँ। हम्म। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि अमित, आप हमारे संदेश तो देख रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, जीवन में परिवर्तन भी बहुत आया, लेकिन आपको कैसे पता है कि जो हम सिखा रहे हैं वही सही है? क्योंकि सच में मैंने उससे पहले तो मैं बहुत मतलब सुधारने की कोशिश करता था। अगर यीशु जिंदा नहीं होता तो मेरा जीवन कभी नहीं सुधरता, कभी नहीं। हम तो उतना साल 20 साल तक ट्रायल किया छोड़ने के लिए, लेकिन अपने इच्छा बुद्धि से बहुत कुछ दवा बिरा भी किए, लेकिन छूटा नहीं। लेकिन जब यीशु आया तो ही मेरा जीवन बदला। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास हुआ कि सच में यीशु जिंदा है और यीशु ही खुदा है। मैं अपने घर में भी बताता हूँ कि यीशु के अलावा कोई खुदा नहीं है। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता कि जो हम सिखा रहे हैं वो सही है? आप जो भी बता रहे हैं सब बाइबल के मैंने बाइबल में लिखा हुआ है। और जो बता रहे हैं पूरा बहुत गहराई से बता रहे हैं। इसीलिए मैंने आपका ही संदेश अच्छा लगता है। मैंने आप जो भी बताते हैं मैंने पूरा दिल को छू जाता है। तो ठीक है अमित, बहुत अच्छा आपने बताया कि आपके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। बचपन से लेकर जिस बच्चे को राइस बियर पिलाई गई थी, वो तंबाकू भी खाने लगा था, ऐसे ही वो बच्चा बड़ा हो रहा था और शराब के नशे में बहुत झगड़ा करना, बहुत गुस्सा करना, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोगों ने कहा कि ये मनुष्य कभी सुधर नहीं सकता, इसका जीवन कभी सही रास्ते पर आ नहीं सकता। फिर ये एक चर्च में भी गए थे चंगाई के लालच से, तब भी कोई भला नहीं हुआ। इसलिए हम बताते हैं कि जो चंगाई और चमत्कारों के पीछे भागते हैं उनका जीवन नहीं बदलता है। लेकिन जब इन्होंने कहीं ना कहीं यूट्यूब में सर्च किया तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इनको वो वीडियोस दिखा दिए हमारे, जिनसे इनके जो आत्मिक जीवन था वो बदलने लगा। पहले रोमन कैथोलिक का दिखाया इनको, क्योंकि इनको रोमन कैथोलिक की सच्चाइयां जाननी जरूरी थी। तो ये मैं समझता हूं परमेश्वर की तरफ से हमको एक प्रोत्साहन है, एक छाप है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने आलोचना करी थी कि आपने रोमन कैथोलिक के चर्च के विरुद्ध क्यों बनाया, लेकिन देखो ये गवाह है हमारे सामने कि उसकी वजह से इनका जीवन बदला, क्योंकि इनको सच्चाइयां पता चली रोमन कैथोलिक चर्च की गलत शिक्षाओं की, और सही मसीहत क्या है, बाइबल क्या सिखाती है, वो भी पता चला। तो हम जानते हैं कि बहुत से लोग नाराज होते हैं ऐसे वीडियोस देख के, लेकिन हमें यह भी पता है कि बहुत से लोगों का उद्धार होता है जो भी सच्चे मन से उन वचनों को सुनता है। तो यहाँ पर अमित का उद्धार हो गया, उनका जीवन पूरी तरीके से बदल दिया यीशु के वचनों ने। लेकिन अमित ने अपनी तरफ से अपना हिस्सा निभाया कि उन्होंने खुले मन से वचन को स्वीकार किया और निरंतर वचन में बढ़ते रहे, बहुत गहराई से अध्ययन करते रहे, जिसकी वजह से उनका जीवन बदला। तो ये अद्भुत गवाही हम सबको बहुत प्रोत्साहित करती है कि वचन में बढ़ना बहुत आवश्यक है। भले ही आप कितने भी कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सिखाएगा। अगर आप वचन में बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और यीशु आपको एक नई सृष्टि बना देगा। इसके साथ ही हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यीशु मसीह का भी धन्यवाद कि इतना सुंदर परिवर्तन अमित के जीवन में उन्होंने किया और अमित को पूरी तरीके से बदल दिया। आज अमित परमेश्वर को, राज्य को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।